जेईई एडवांस्ड 2023 के पेपर 1 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। जेईई एडवांस्ड हो या जेईई मेन हो, इन परीक्षाओं का तैयारी करने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है कि इस परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को स्टूडेंट अपने हाथ से सॉल्व करे। यह नहीं कि वीडियो देखे। वीडियो देखना सपोर्टिव तरीका हो सकता है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम को पढ़ना सपोर्टिव तरीका हो सकता है। असली तरीका है कि स्टूडेंट अपने हाथ से जेईई एडवांस्ड और मेन में पूछे गए प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बहुत स्टूडेंट वीडियो खोलता है, देखता है और उसको समझ में नहीं आता। कुछ स्टूडेंट को समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई स्टूडेंट अपने हाथ से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। और अधिकतर वीडियो में हम कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। दरअसल इस वीडियो को कैसे देखना है? फर्स्ट टाइम, पहला बार जब स्टूडेंट देखना शुरू करेगा तो किसी स्टूडेंट को सभी स्टेप समझ में आता जाएगा। कुछ स्टूडेंट होगा जिसको कोई स्टेप समझ में आएगा, कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा। रुकना नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखना है, अंत तक। इस वीडियो के अंत में क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। उस क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लेना है। जब लास्ट में पहुंचना है तो वीडियो को रोकना है और एक कॉपी पर उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। उसके बाद वीडियो को फिर से शुरू करना है और फिर से शुरू करके जैसे यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपी पर नोट करना है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लिख रहे हैं, लिखना है। यह हुआ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप को कॉपी पर लिखना है। समझ में नहीं आए कि क्या लिखें, वीडियो खोल करके इस बोर्ड पर से देख करके उतारना है। इसी तरीके से कॉपी पर बोर्ड पर से देख देख करके वीडियो में से लिखते लिखते लास्ट तक जाना है। जब स्टूडेंट अपने हाथ से एक बार शुरू से अंत तक कॉपी पर लिख लेगा तब जा करके उसको सारा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। यह सब फार्मूला लिखा हुआ, इस फार्मूले को दूसरे कॉपी पर लिखे और जो भी फार्मूला लिखते जाता है सबको याद करते चले। यह है तरीका इस वीडियो को देखने का। तो अब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यह 3 गुने इंटीग्रेशन एफ टी डी टी 1 to x इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टे 3। हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर चला आएगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर 2 टर्म का डिफरेंस रहे तो पहला का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन। इस दूसरा में 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के दौरान स्टूडेंट कंफ्यूज करने लगता है।
स्टूडेंट कंफ्यूज करने लगता है, कहाँ से मक्खी बीच में आ गया। स्टूडेंट कंफ्यूज करने लगता है। क्यों कंफ्यूज करने लगता है? एनसीईआरटी बुक में या और दूसरे भी बुक में वह यह फार्मूला पढ़ लेता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। वह पढ़ लेता है कि d/dx इंटीग्रेशन f(x)dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा f(x). यह फार्मूला एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट पढ़ लेता है और इसके कारण उसको लगते रहता है कि इसको डिफरेंशिएट करके बस वही ft लिख देंगे। इसमें इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, नीचे इंटीग्रेशन का कोई लिमिट ऊपर लिमिट नहीं लगाया गया, तब यह फार्मूला एप्लीकेबल है। ऊपर और नीचे में कुछ लिमिट रहे जैसे gx और hx, तब वह फार्मूला काम नहीं करता है, तब इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। यह फार्मूला क्या है वह समझाते हैं। इस ft में t के जगह पर पहले ऊपर में जो भी है चीज है वह लिख देना। hx है तो hx लिख दिए, और ऊपर में जो भी चीज है उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है। गुने डिफरेंशिएट कर देंगे ऊपर वाले को, फिर माइनस साइन देंगे। फिर इस ft में t के जगह पर नीचे वाला या gx जो है यह लिख देंगे, लिख दिए f(gx) और फिर लिखेंगे गुना। नीचे में जो gx है इसको डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। यही है फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। यह फार्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है। इस दोनों जगह यह जो दो लिमिट है इसमें दोनों जगह x का फंक्शन हो तो भी यह फार्मूला एप्लीकेबल। किसी एक जगह कांस्टेंट नंबर, किसी दूसरे जगह x का फंक्शन तो भी यह फार्मूला एप्लीकेबल। यदि दोनों जगह कांस्टेंट नंबर तो भी फार्मूला तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन दोनों जगह कांस्टेंट नंबर रहे तो फार्मूला अप्लाई करके लंबा चौड़ा काहे के लिए लिखने जाएंगे, सीधे डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख देंगे। दोनों जगह कांस्टेंट नंबर, डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू 0 आएगा। यह फार्मूला अप्लाई करके जब यहाँ लिखेंगे तो पहले t के जगह पर ऊपर में x है तो x लिख दिए, गुने ऊपर में जो है उसको डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस साइन लिखे। अब t के जगह पर नीचे में 1 है तो 1 लिख दिए, गुने अब नीचे में जो है 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिख दिए। यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे, इसको जब डिफरेंशिएट करना पड़े तो पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और गुने दूसरा फंक्शन लिखते हैं, प्लस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और गुने पहला फंक्शन लिखते हैं। यह है पहला फंक्शन x और दूसरा फंक्शन f(x) लिख दिए। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा फंक्शन, जोड़ दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुने पहला फंक्शन, माइनस 1/3 है तो 1/3 लिखे। x³ का डिफरेंशिएशन इस फार्मूले का यूज करेंगे, n गुने x⁻n-1, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुने x⁻3-1 यानी x² लिख दिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इसके जगह पर 1 लिख दिए। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 1 का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो d1/dx के जगह पर 0 लिख दिए। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए इसके जगह पर।
यह 3 और यह 3 कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा। 0 से गुना करेंगे 0, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 3 गुने एफ एक्स बराबर 1 से गुना करेंगे यही एफ एक्स होगा। इसको लिख दिए, x पहले और डी एफ एक्स बाई डी एक्स बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर। इस एफ एक्स को लेफ्ट साइड में लाए 2 एफ एक्स हो गया, इसमें से घट करके। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में x डी एफ एक्स बाई डी एक्स बचा। अब एफ एक्स को y मान लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर y लिखेंगे। लिख दिए 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स गुने डी वाई बाई डी एक्स। इस x को इधर ले जाकर के डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इस 2 बाई एक्स वाई जो है इसको राइट साइड ले जाए और पहले राइट साइड को ही लिखें तो इतना नजर आएगा। और इस तरफ क्या बचा है x, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें p x का फंक्शन है, q x का फंक्शन। p में q में कांस्टेंट नंबर रहे कोई दिक्कत नहीं, x रहे कोई दिक्कत नहीं, y नहीं आना चाहिए इस p के अंदर q के अंदर। तो यह कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है कि पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में आई एफ लिख देते हैं। इतना लंबा चौड़ा कौन जाएगा लिखने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ लिख देते हैं। यह होता है e टू द पावर, e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, जिसमें p क्या है, y के बगल में जो है वही चीज है p, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तब सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे लिखते हैं, y गुने यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। यही होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहाँ पर इसको जब इससे कंपेयर किया जाए इससे, तो p के जगह पर -2/x दिखाई पड़ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, e टू द पावर -2/x dx। -2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x टू द बेस e। बेस e अंडरस्टूड हो तो e नहीं भी लिखेंगे, अंडरस्टूड रहेगा कि बेस में है e, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिख दिए, कहाँ लिखे, यहां पर log mod x लिख दिए। अंडरस्टूड है कि बेस में e है। कोई कांस्टेंट नंबर गुने log m टू द बेस a हो तो यह k m पर पावर के रूप में लिखा जा सकता है, इसके बराबर होता है। यहाँ पर इस log के बगल में -2 है तो इस -2 को इस पर पावर के रूप में लिख सकते हैं, और इस पर पावर -2, इसको तो 1/, इस पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब यह बात अंडरस्टूड है कि log का बेस क्या है, e। यहाँ पर बेस नहीं भी लिखा गया है तो बेस है e, यह बात अंडरस्टूड है। फार्मूला होता है a पर पावर log x टू द बेस a। इस log का जो बेस है यह पूरा उसी पर पावर हो तो रिजल्ट हो जाएगा यहाँ वाला, यहाँ पर जो चीज है
वही चीज। बेस ई है और ई पर पावर यह पूरा है, तो इसमें x जहाँ पर x है वहाँ पर इसमें क्या नजर आ रहा है, 1/mod x स्क्वायर, तो 1/mod x स्क्वायर लिख देंगे। और जब स्क्वायर ही करना है तो नंबर तो पॉजिटिव ही होगा स्क्वायर करने के बाद, तो मॉड लिखना कोई ज़रूरी नहीं होगा, 1/x स्क्वायर। यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर हमको मिला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिए 1/x स्क्वायर। सोल्यूशन क्या लिखते हैं, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो लिखे y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे कंपेयर करने पर q के जगह पर क्या है, x है, तो लिख दिए x गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लिख दिए। एक तो x कैंसिल हो गया, बचा 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो log mod x लिख दिए। और जब भी इंटीग्रेशन निकालते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो अंत में रिजल्ट लिखते समय एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c हम लिख देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन लिखे और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लिख दिए। इस x स्क्वायर को राइट साइड ले गए तो मिला y इज इक्वल टू x स्क्वायर log mod x प्लस c। सॉल्यूशन के दौरान fx को हम y मान लिए थे, तो इसमें y के जगह पर fx जब लिख देंगे तब इतना हो जाएगा। अब इसमें x के जगह पर हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर log mod 1 प्लस c हो जाएगा। 1 का मॉड 1 ही होगा और log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, ई हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बेस ई है, बेस कुछ भी हो रिजल्ट 0 होगा यदि ऊपर में 1 है तो। यहाँ ऊपर में 1 है, बेस में ई है, अंडरस्टूड है, इसका वैल्यू 0। और क्वेश्चन में दिया है कि f1 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ f1 के जगह पर 1/3 लिख दिए। इससे हमको c का वैल्यू 1/3 मिल गया। c के इस वैल्यू को जब इसमें हम रख दिए, इसमें c के जगह पर, तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर log mod x प्लस 1/3 मिला, यानी fx हमको मिल गया। fx इतना होगा, हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में हमको fe का वैल्यू पूछ रहा है, तो fe निकालने के लिए x के जगह पर e रखे, इधर x के जगह पर e, तो इधर भी जहाँ जहाँ x वहाँ पर e लिख दिए। e एक इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नहीं होता, इरेशनल। 2.71 यह तो एक रैशनल नंबर है, ई का वैल्यू इसके बराबर नहीं होता है, लेकिन इसके काफ़ी निकट का वैल्यू होता है। और 2.71 के काफ़ी निकट का वैल्यू या कोई पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर का मॉड को हम बिना मॉड लगाए हुए भी लिख सकते हैं, इसी के बराबर होगा। और लॉगरिथम का फार्मूला है log a टू द बेस a, यानी बेस में जो नंबर वही नंबर ऊपर भी, तो वैल्यू 1 होगा। log 5 टू द बेस 5 1, log 10 टू द बेस 10 1, log 18 टू द बेस 18 1, log 50 टू द बेस 50 1, तो log e टू द बेस e 1 हो जाएगा। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि log e का मतलब क्या है, बेस में क्या है, e है,
इसके दोनों जगह पर सेम नंबर वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसके जगह पर वैल्यू 1 लिख दिए। 1 जोड़ 1/3 4/3 और ई स्क्वायर गुने 4/3 4e²/3। देख लेंगे किस ऑप्शन में दे रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। हो गया सॉल्यूशन। अब जो है क्वेश्चन पढ़ो।